Hi everyone. So today we are going to talk about foot drop. Now foot drop है क्या? So let me explain you first of that. हमारा गेट पैटर्न, हमारा चलने का पैटर्न मैं आपको पहले बोलती हूँ। तो हम जब चलते हैं, समझ लीजिए ये मेरा फुट है। So whenever we are walking, जो हमारा फुट का हील पार्ट होता है वो पहले ग्राउंड को टच होता है और उसके बाद हम हमारा वेट हमारे हील से लेके हमारे 4 फुट की तरफ आगे पुश करते हैं। That is how we normally walk. But sometimes due to any kind of muscle problems or nerve problems, एक चीज आती है जो है फुट ड्रॉप करके, जिसमें ये जो हील पे से वजन आगे की तरफ मूव होना चाहिए, उसके जो मसल्स होते हैं जो ये एक्शन करने में हेल्प करते हैं, वो मसल्स की पैरालिसिस या वीकनेस होती है और उसकी वजह से फुट जो है इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस, वो डायरेक्टली एक स्लैप मोड में जाता है। मतलब फुट कंप्लीटली ड्रॉप होता है ग्राउंड पे इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम दिस स्मूथ ट्रांजिशन। सो ये कैसे होता है? लाइक सिर्फ ये मसल की वीकनेस या पैरालिसिस है? नहीं। नाउ वी ऑल नो कि हमारे जो नर्व्स होते हैं वो हमारे मसल्स को कंटिन्यूस सप्लाई करते हैं। लाइक हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसमें से बहुत सारी नर्व्स निकलती है और हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी एक दूसरे के साथ पूरा अटैच हुआ है। सो मेरे ब्रेन में से कमांड आता है और वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकलती है जो मेरे अपर लिम्ब यानी कि मेरे हैंड्स और मेरे लेग्स को वो नर्व्स मसल्स को सप्लाई करती है। सो पेरोनियल नाम की एक नर्व है जो मेरे फुट मसल्स को सप्लाई करती है। इमेजिन दिस इज माय फुट, तो मेरे फुट के आगे की जो मसल्स है उसको सप्लाई करती है पेरोनियल नर्व और वो फुट मसल्स का नाम है टिबियालिस एंटीरियर मसल, जो वो फुट को कंप्लीटली मेंटेन करता है। पेरोनियस लॉन्गस पेरोनियस ब्रेविस मसल जो हमारे फुट को एक अच्छा पोजीशन दे रहा है कि जाके व्हेन वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी लाइक हील स्ट्राइक से आगे लेके जा रहे हैं तो मेरा फुट है वो पहले ऊपर आता है एंड देन इट धीरे धीरे मूव्स डाउन। तो जब ये एंटीरियर मसल्स के नर्व सप्लाई में कुछ डैमेज होता है तो प्रोबेबली जो सिग्नल ब्रेन का वाया स्पाइनल कॉर्ड से लेके वो नर्व्स के थ्रू वो मसल्स को पहुंचता है, वो सिग्नल में पहुंचने में कुछ प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से वो मसल एक्टिवेट नहीं हो पाता और वो मसल धीरे 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 डिसयूज मतलब यूज नहीं हो रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी लॉस करके वीक होता जाता है और उसकी वजह से जो हमारा फुट एक अच्छा ट्रांजिशन में जाना चाहिए उसके बदले सीधा फुट ड्रॉप में हो जाता है। Now the reasons for this injury it might be either stab injury है या कोई टाइप का फ्रैक्चर हुआ है, स्पेशली नी फ्रैक्चर है या हमारी पेरोनियल नर्व जो है वो हमारे नी का यहाँ एक बोन है फिबुला करके, उसके नेक पे उसका एक ट्विस्ट है और वहां से वो हमारे नीचे की साइड पे हमारे मसल्स को दे रही है। तो उस टिबियल और फिबुला का फ्रैक्चर हो सकता है या फिर कोई ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो सकती है या वो नर्व पे कोई कंटिन्यूस प्रेशर आ रहा हो और वो प्रेशर अगर रिलीव ना हुआ हो तो उसके कंडक्शन में प्रॉब्लम आते ही वो मसल्स की वीकनेस आपको दिखने लगती है। So what can you do for foot drop? Yes, there are some kind of exercises that can help you, but initially अगर सीवियरिटी बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर अ ब्रेस। वो ब्रेस एक होता है एंकल फुट ऑर्थोसिस होता है जो आपके फुट को इंस्टेड ऑफ इन दिस पोजीशन वो आपको एक न्यूट्रल पोजीशन में रखने में हेल्प करता है, वो एक फिक्स पोजीशन में हेल्प करता है ताकि आपका फुट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ स्लैप वो एटलीस्ट पूरा प्रॉपरली प्लेसमेंट कर सके। नाउ ये हमेशा याद रखना कि the brace does not help you to strengthen the muscles. No, it just helps you कि आपका जो मसल का imbalance होता है, see उसके बारे में पहले हम बात करेंगे कि सपोज कि ये मेरा फुट है तो ये मेरे एंटीरियर मतलब आगे के साइड के मसल्स है और ये मेरे पीछे के साइड के मसल्स है। अब आप टग ऑफ वॉर तो आपने देखा ही होगा, दो साइड से हम खींचते जाते हैं, अगर दोनों साइड से स्ट्रेंथ इक्वल होगी तो प्रेशर बना रहेगा और जो टारगेट जो बीच में लटका हुआ है वो हमेशा मिडल में रहेगा। नाउ इमेजिन एक साइड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और दूसरे साइड की स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पीस जो बीच में होता है वो स्ट्रेंथनिंग के पाथ पे खिंच जाता है।
सिमिलरली हमारे मसल्स का भी यही प्रॉब्लम होता है कि जब हमारे आगे के मसल्स और पीछे के मसल्स जो है वो एक बैलेंस में होते हैं, वो एक ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं, तो आपका फुट जो है वो प्रॉपर्ली अलाइंड भी रहता है। पर जब यहाँ के मसल्स लूज हो जाते हैं, मतलब फुट जो है वो इम्बैलेंस में जब होता है, मतलब वो स्ट्रॉन्गर मसल्स की एक्शन बिहेव करता है। लाइक यहाँ हमारा जो फुट है वो इंस्टेड ऑफ मूविंग इन दिस न्यूट्रल पोजिशन वो नीचे की तरफ खींच कर जाता है। नाउ सिंस वो नीचे की तरफ खींचता जाता है तो हमारे जो पीछे के मसल्स है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट वो धीरे धीरे टाइट होते जाते हैं, और वो टाइटनेस की वजह से आपका फुट मोस्टली ऐसे पोजीशन में आ जाता है। तो ब्रेस क्या करता है, ब्रेस हमारे फुट को इंस्टेड ऑफ इन दिस पोजीशन वो न्यूट्रल में करने के लिए हेल्प करता है, और यहाँ इस इंटीरियर साइड को सपोर्ट देता है, और पोस्टीरियर साइड ओवर पावर ना हो जाए उसको मेंटेन कर रहा होता है। सो फॉर दैट डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ ब्रेस इनिशियली। नाउ डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इंजरी, कि ब्रेन से इंसल्ट है, स्पाइनल कॉर्ड से इंसल्ट है, या नर्व फ्रैक्चर की वजह से हुई है डैमेज, या कुछ प्रेशर की वजह से हुई है, आपकी रिकवरी की स्टेजेस उस पर डिपेंडेंट है। सो वी आर राइट नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट कि आप घर पे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस एक्चुअली कर सकते हो जिससे आपको हेल्प हो ये कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, सो आप और कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? डेफिनेटली वी नीड टू स्ट्रेच। हमारे जो फुट के बैक मसल्स हैं उसको हमें स्ट्रेच करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो टाइट होते जाते हैं। तो इसके लिए आप एक अगेन इलास्टिक बैंड, या घर पे ना हो तो आप दुपट्टा भी ले सकते हो, एंड यू हैव टू ट्राई टू पुल द फुट इनवर्ड्स। आपको अंदर की साइड पे आपका फुट को लेना है, खींचना है। आपको एक पूरा स्ट्रेच मिलेगा आपके बैक मसल्स में। यू हैव टू काउंट टिल 30, एज इन 30 सेकेंड्स होने चाहिए, एंड देन यू हैव टू रिलैक्स। You can do these stretches around 3 to 5 times per set, and that you have to repeat 3 times a day, ताकि आपके muscles जो पीछे के हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। Now definitely you can again go for this facilitation. आप अपने foot को इससे facilitate भी कर सकते हैं। हम इसको अंदर की तरफ खींचेंगे ताकि आपको हेल्प हो। ये है assistance। आप अपने foot को assist कर रहे हो कि कैसे एक्टिविटी कर सके। फिर बिना असिस्टेंस के आप डेफिनेटली अपने फुट को अंदर की तरफ खींचना है। ओके, स्टैंडिंग में आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो जिसके लिए आपके पीछे के मसल्स भी एक बार स्ट्रेच होंगे, और आपका फुट के जो आगे के मसल्स है वो धीरे धीरे स्ट्रेंथन हो सकते हैं। जो लेग आपका अफेक्टेड है उसको आगे ले जाके अपना नी से हल्का बेंड करके यू हैव टू गो फॉरवर्ड। डेफिनेटली यू कैन टेक सम काइंड ऑफ सपोर्ट। आप एक चेयर भी रख सकते हैं या किसी के हैंड्स का सपोर्ट लेके ये एक्टिविटी कर सकते हैं। सो दीज आर द एक्सरसाइजेस जो आप फुट ड्रॉप के लिए कर सकते हो। वो आपकी रिकवरी में आपको हेल्प भी कर सकता है, और उसको फास्टन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। होप आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो फुट ड्रॉप के बारे में। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग फुट ड्रॉप, प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फिजियो।